मुझसे मेलजोल बढ़ाने से पहले क्या आपको पता नहीं था कि आपका परिवार है? पता तो था, लेकिन मोह में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें समझने में थोड़ी गलती कर दी थी, लेकिन यीशु ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। आप में से कई बहनें अपने पति द्वारा प्रभावित हुई हैं और ये सोचकर उदास हो कि मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है। आज प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं। अपने पति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर अवश्य एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरी शुभकामनाएं। हर एक हफ्ते इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है और आज के इस दिन पत्नी को धोखा मत देना इस शीर्षक में हम लोग कार्यक्रम देखेंगे। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए उचित साथी बनाऊंगा, ऐसे परमेश्वर ने सोचा और आदम के लिए उचित साथी बनाया। लेकिन आज प्रभु द्वारा मिले हुए उचित साथी को धोखा देकर परमेश्वर को दुखी करके परिवार की शांति खोकर जी रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़कर माता पिता द्वारा चुने गए दूल्हे से शादी करके तब तक जिए हुए समाज वातावरण को पीछे छोड़कर एक स्त्री उस अनजान दूल्हे से शादी करके उसे पति मानती है। और ऐसी स्त्रियों को धोखा देने वाले कई सारे पुरुष आज इस समाज में मौजूद हैं। आज ऐसे ही पुरुष अपने मन फिरा लेने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिस परमेश्वर ने हाजिरा के आंसू देखकर दया की थी, वो आपके आंसू का भी उत्तर देंगे। चिंता मत कीजिए, हमारे प्रभु सब कुछ करने के लिए सामर्थी हैं। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। सुनिए जी, ये सुंदर दृश्य को देखना कितनी खुशी देता है मन को। सही कहा तुमने। अगर प्रभु ने ये प्रकृति नहीं बनाई होती ना, तो बस लोग डिप्रेशन में ही मारे जाते। क्या बात है, अचानक से आप मुझे यहाँ लेकर आए हो? वो बस तुम्हारे साथ कुछ बातें करने का मन किया, इसलिए सोचा कि थोड़ा बाहर घूम आए। ये लीजिए। मुझ पर कितना भरोसा रखती है ये, और मैं इसका भरोसा तोड़ रहा हूं। अगर इसे सच्चाई का पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने इसे धोखा देने के बारे में सोचा कैसे? किस विचार में खो गए हैं आप? खाना खा लीजिए, ज्यादा सोचिए मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं जब चेन्नई में दुकान पर था ना, वहां के कस्टमर ने फोन किया था। उन्हें कुछ सामान चाहिए थे। मैंने बोल दिया कि मैं घर पर हूं। क्या हुआ? अचानक से बोलते बोलते रुक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं हुआ। दुकान में 2-3 कस्टमर आ गए थे, इसीलिए। अच्छा। और कुछ नहीं। ठीक है डियर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय।
क्या मैं गलत कर रहा हूं? ज्योति को धोखा दे रहा हूं मैं। उसने मुझ पर बहुत भरोसा रखा है। अगर उसे ये पता चला, मैं इसे छोड़ भी नहीं पा रहा। देखिए, कोई फोन कर रहा है। हाँ, ये किसी कंपनी का कॉल है। बहुत सताते रहते हैं दिन भर। दवाई पी लीजिए। मैं ज्योति को धोखा कैसे दे सकता हूं? छह। क्या सोचने लग गए आप? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप ये दवाई पी लीजिए। मुझे अंदर काम है, मैं जाकर देखती हूँ। हे, जुलाई 9 तारीख को आपकी हाँ? शादी के 24 साल अच्छा, हो गए। सच में? आप बूढ़े हो गए हो। हे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। कुछ भी हो, आजकल तुम लोग दोनों बहुत मजाक उड़ाते हो मेरा। मैं तो ऐसा ही हाँ? कहूंगी। हाँ। लेकिन पापा, आपको जल्दी पता लग जाएगा। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुमसे मैं पहले कॉल ऐसे अटेंड कहा करके था। आता हूँ। हेलो। हाँ, उन्हें आने दो। हेलो। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, घर पर रहते समय फोन मत करो। मैं बाहर जाकर तुमसे बात करता हूँ, पर प्लीज अब तुम फोन कट करो। ओके? ओके। हाँ। अभी तो घर से बाहर निकला हूं मैं, इसलिए तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाया। पर अब तो आप घर से बाहर हो ना, अब तो आराम से बात कर सकते हैं ना। शायद मैं घर पर ही ठीक हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा अपना एक परिवार है, प्यारी पत्नी है और 2 प्यारे बच्चे हैं मेरे। उन्हें धोखा देने का मन नहीं होता। मुझसे मेलजोल बढ़ाने से पहले क्या आपको पता नहीं था कि आपका परिवार है? पता था, लेकिन मोह ने मुझे अंधा कर दिया। मतलब मेरी बातें जो आपको मीठी लगती थी वो अब चुभने लगी हैं? तुम कुछ भी सोच लो, पर मैं अपनी पत्नी को अब धोखा नहीं दूंगा। मुझसे ये नहीं होगा। तुम फोन पर रखो। सुनिए तो। हेलो। डैनी, भाई साहब, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, लेकिन ईशु ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। आज तुमने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही फैसला है। अगर ज्योति को ये सब पता चला तो वो क्या सोचेगी? टूट जाएगी बेचारी। तुम उसे सब कुछ साफ साफ बता दो। जो हुआ उसे बता देना। ज्योति बहुत ही समझदार है, वो बात समझ जाएगी। ज्योति, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या आज शाम को बाहर चले? हम होटल नहीं जाएंगे, बीच पर चलते हैं। वहाँ मन बहुत शांत रहता है। ठीक है। क्या हुआ? इन लहरों में ऐसे क्यों खो गए आप? बात क्या है? मुझे माफ कर दो ज्योति। मैं तुम्हें धोखा देने चला था। देखिए, आप रोइए मत, प्लीज। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं जब चेन्नई में था तब दुकान पर अक्सर आने वाली एक लड़की के साथ
मेल जोल बढ़ा लिया मैंने। मैंने उससे दूर रहना चाहा, पर मुझसे हुआ नहीं। यहाँ आने के बाद जब मैंने तुम्हें और बच्चों को देखा, फिर मेरा मन मुझे कचोटने लगा। उसी गलती के लिए प्रभु ने दंड दिया, फिर भी मैं सुधरा नहीं। और मुझे पता है कि तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो, लेकिन तुमने इसके बावजूद जो प्यार दिखाया, उसने मुझे तोड़ दिया। ज्योति, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इसमें माफी वाली क्या बात है। आपको एहसास हो गया, बस इतना ही काफी है। बाइबल में नीति वचन के 5वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है, पर परिणाम 2 धारी तलवार से पैना होता है। इस बात को काफी लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए तो ऐसी चीजों में फंस जाते हैं और फिर 2 धारी तलवार का सामना करना पड़ता है और आखिर में अपना आदर, सम्मान और शांति खो देते हैं। अब कई परिवारों में ये तो बहुत आम बात हो गई है। पति पत्नी को और पत्नी पति को बड़ी आसानी से धोखा देते हैं। मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए। ये किसी को पता नहीं चलेगा और आप भी इस बात को भूल जाइए, ठीक है ना? आप विश्वास कीजिए कि आज से आप एक पूरे नए व्यक्ति बन गए हो। अच्छा चलिए घर चलते हैं। खुशहाल परिवार। तो श्रोताओं, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। उद्धार पाए हुए प्रार्थना करने वाले बच्चों के जीवन में भी अपने आत्मिक जीवन में जो लोग कमजोर हैं, दुष्ट शैतान उनका उपयोग करके परिवार की शांति चुरा लेता है। हो सकता है आप लोगों के जीवन में भी आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो, तो आज विशेष रूप से उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर हर एक स्थिति को बदलने के लिए सामर्थी है। अब आगे बहन वसंती पॉल आपके सामने परमेश्वर का संदेश लेकर आएंगी और आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगी। ध्यान देकर प्रभु का संदेश सुनिए और परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। कैसे हो आप लोग? खुश हो ना आप लोग? परमेश्वर में आनंद के साथ हो ना? हमारी आशा है कि आप परिवार के साथ प्रार्थना में लीन रहते हो। आज प्रभु परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी लोगों से कई सारी बातें करके काफी कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी लोगों से मिलकर हमें बहुत खुशी होती है। प्रभु की महान कृपा से प्रभु ने ये जो कार्यक्रम आयोजन किया है, उससे कई परिवारों में बदलाव हो रहा है। आज के इस दिन प्रभु परमेश्वर आपको जो सलाह दे रहे हैं वो क्या है कि अपनी पत्नी को धोखा मत देना। उसी शीर्षक में हम प्रभु का संदेश सुनकर फिर प्रार्थना करेंगे। पत्नी को धोखा मत देना, इसका क्या मतलब हुआ? तो हम हमारी सेवकाई में कई सारे विवाहित बहनों से यही सुनते हैं कि मेरे पति मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया करते हैं, मेरे विरोध में ऐसे काम करके वो मुझे धोखा देते हैं। ऐसे कई बहनें यहाँ प्रार्थना के समय कहती है। तो वो बहनें जिन पीड़ाओं से गुजर रही है, अपने पति के द्वारा जो दुख भोग रही है, उसके बारे में हमसे आकर बताती है। और प्रभु परमेश्वर भी आज यही चाहते हैं कि आपके साथ मैं यही साझा करूं। हो सकता है आप भी इसी स्थिति से गुजर रही हैं, तो प्रभु परमेश्वर आज आपसे ही बातें करना चाहते हैं। मलाकी अध्याय 2 उसके 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ेंगे।
जहाँ पर कुछ इसी विषय में परमेश्वर कहते हैं। वचन 14 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, जरा ध्यान दीजिए। यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है। तो बाइबल कहती है कि एक पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर खुद साक्षी है। तो इसके बारे में जब हम और आगे देखते हैं, अब एक मसीही विवाह में दूल्हे और दुल्हन को चर्च में लाया जाता है। उसके बाद प्रभु को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेने के बाद ही उनका विवाह कराया जाता है। तो वहाँ पर क्या प्रतिज्ञा ली जाती है? सुख दुख में, स्वास्थ्य या बीमारी में, हर एक स्थिति में, जब तक मौत हमें अलग ना करे, किसी की भी परवाह ना करते हुए मैं तुम्हारा पति बना रहूंगा, ऐसे वो दुल्हा कहता है। और दुल्हन भी वही कहती है, जीवन भर मैं आपकी ही जीवन संगिनी बनी रहूंगी, ऐसा वो कहती है। तो दूल्हे और दुल्हन के बीच में जो प्रतिज्ञा होती है, उसके बाद ही उनका विवाह कराया जाता है। और तभी परमेश्वर को साक्षी मानकर उस कलीसिया में प्रतिज्ञा लेने के बाद उस वाचा के तहत उनका विवाह होता है। तो परमेश्वर को साक्षी मानकर एक वाचा बांधने के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है, आज के दिन में ऐसे पारिवारिक जीवन में फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो, इन प्रतिज्ञाओं को तोड़कर, उस वाचा को तोड़कर धोखा देने वाले बन चुके हैं। आज कई परिवारों में हम ये देख सकते हैं, जो यहाँ प्रार्थना करवाने आते हैं वो भी छुपते छुपाते हुए अपनी पत्नी से छिपकर, पति से छिपकर, हम प्रभु की सेवा करने वालों से आकर जो कहते हैं, उससे बहुत ही दुख होता है, मन में वेदना होती है। अच्छा मसीही परिवार, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले लोग भी ऐसे धोखे का काम करते हैं, इसे हम लोग सुन रहे हैं। तो देखिए, इन प्रतिज्ञाओं को तोड़कर, इन प्रतिज्ञाओं से परे अपने पति को या अपनी पत्नी को धोखा देने वाले कई लोग हैं। एक बहन यहाँ पर प्रार्थना के लिए आई थी। उन्होंने कहा कि शादी होने के कुछ दिनों के बाद से ही मेरे पति को मेरे साथ जीवन नहीं बिताना था और मेरी माँ के घर में छोड़ दिया। जब वो बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आई थी, उन्होंने बताया कि मेरे पति से मैंने पूछा, सुख में दुख में मौत अलग ना करे तब तक मैं तुम्हारा पति बना रहूंगा, ऐसे तुमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर के सामने वाचा बांधी थी, ऐसा मैंने उनसे पूछा। तब देखिए उनके पति ने जवाब दिया, ये तो हर एक लोग शादी के समय में कहते ही हैं, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई है। जैसे मुझसे कहा गया वैसे मैंने कहा, पर उसके लिए मैं तुम्हें नहीं अपना सकता, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने पत्नी को मायके छोड़ दिया। और जब उस बेटी ने इसके बारे में हमें बताया, तो परमेश्वर का डर मन में न होने के कारण, भय न होने के कारण लोग इस तरह से धोखा दे रहे हैं। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि कैसे धोखा देते हैं, तो अपनी पत्नी के होते हुए ही दूसरी किसी से नाजायज संबंध होता है, गलत संबंध बनाते हैं। मलाकी अध्याय 2 और वचन 14 में लिखा गया है कि तेरी उस ब्याही हुई स्त्री से तूने विश्वासघात किया है। अब देखिए वाचा का क्या मतलब है। एक स्त्री और पुरुष मिलकर जीने के लिए बनाया गया एक नियम है। ये पति या पत्नी दोनों में से किसी एक के मौत होने से पहले उन दोनों को नियमों का पालन करना होगा, ऐसा कहा गया है। तो देखिए, पति और पत्नी जब तक जीवित है तब तक किसी और के पास न जाते हुए तुम्हारी ही पत्नी बनूंगी, तुम्हारा ही पति बनूंगा, उस प्रतिज्ञा के खिलाफ भी लोग काम करते हैं। लेकिन इस वाचा को तोड़कर शैतान इसी खोज में लगा हुआ है कि किसे भरमाए। परिवारों में वो इस तरह के व्यभिचार के कार्य लेकर आता है, पत्नी के होते हुए दूसरी लड़कियों से मिलाता है। तो आप जरा इसके बारे में सोचिए। ये कार्यक्रम कोई बहन देख रही है या कोई भाई देख रहे हैं, तो जरा सोचिए कि क्या आप अपनी पत्नी या पति के प्रति सच्चाई के साथ हो, प्रभु को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा की, क्या उसमें बने हो। दूसरों को ना देखते हुए मैं पति बना रहूंगा, पत्नी बनी रहूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़कर अगर आपने धोखा दिया है, तो प्रभु परमेश्वर आज आपसे ही बात कर रहे हैं। आप इस तरह धोखा मत दीजिए। धोखा देना प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसा खुद प्रभु ने कहा है कि अपनी ब्याही हुई स्त्री से तूने विश्वासघात किया है। इस तरह के विश्वासघात मत करना। गलत संबंधों के चलते ये विश्वासघात होता है और कई सारी पत्नियां आज घर में सिर्फ एक नौकर बनकर रह चुकी है। पति और पत्नी दोनों ही एक ही घर में रहते हैं, पर यूं ही जी रहे हैं। ऐसे कितने सारे पति हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते, भले ही शादी कर ली है, पर उन्हें लगातार धोखा दे रहे हैं। जरा सोचिए, परमेश्वर आपसे ही बातें कर रहे हैं। और भी देखिए, पत्नियों से कई बार उनके पति काफी सारी चीज छुपाते हैं। भले ही आपके अपने परिवार के लिए आप कुछ करते हो, अपनी पत्नी के साथ मिलकर करे, तब आपकी पत्नी को भी अच्छा लगेगा, आपके परिवार में उनका भी अच्छा नाम रहेगा। पर उन्हें पीछे रखकर आप काम करते हो। आप में से कईयों की तनख्वाह क्या है आपकी पत्नी नहीं जानती, तो आपकी पत्नी के बारे में वचन क्या कहता है कि वो आपकी संगिनी है।
जब संगिनी होते हैं तो उनके बीच कुछ भी छुपाया नहीं जाता, सब कुछ शेयर करते हैं। वो तेरे घर में क्या हुआ, मेरे घर में क्या हुआ, सब कुछ शेयर करते हैं। तो परमेश्वर ने आपको एक संगिनी दी है। आपके मन की बातें उनसे बोलिए। कुछ एक छोटी मोटी बात अगर बताने से भूल गए तो कोई बात नहीं, वरना हर एक बात उन्हें जरूर बताए। भले ही आपके परिवार के लिए आप कुछ कर रहे हो, आपकी तनख्वाह क्या है, आपका खर्चा क्या है, इसके बारे में अपनी पत्नी को बताइए। परमेश्वर यही सब चाहते हैं। देखिए, पत्नी को त्याग देना, डिवोर्स दे देना बिना कारण, आपके भरोसे जो पत्नी आई है उसे बिना कारण डिवोर्स दे देते हैं। उनके कारण में कोई दम नहीं होता कि तुम ऐसी नहीं हो, वैसी नहीं हो, उसकी तरह कपड़े नहीं पहनती हो, ऐसे क्यों नहीं हो। दूसरों के साथ कंपेयर करना और औरों के बारे में बात करना, आप खुद अपनी पत्नी को हतोत्साहित बना देते हो, उनका अपमान करते हो। तो परमेश्वर देखकर क्या कहते हैं? मलाकी 2:16 में, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, ऐसा कहा गया है। तो प्रभु स्त्री त्याग से घृणा करते हैं। आपका डिवोर्स देना प्रभु को पसंद नहीं। देखिए, प्रार्थना करवाने के लिए एक बाजी आई थी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के शादी के कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की की सास ने उससे कहा कि मेरे बेटे की हाइट से तुम मिलती जुलती नहीं हो, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाना। आपने अपने बेटे की हाइट के अनुसार शादी के पहले लड़की क्यों नहीं ढूंढ ली? और शादी के बाद इन सारी बातों का क्या फायदा है? शादी से पहले भी तो आपने उस लड़की को देखा ही होगा। ये तो बस मैं एक विषय के बारे में बता रही हूँ। सुंदर नहीं हो, पैसे नहीं है, घराना ठीक नहीं है, वैसी नहीं हो, ऐसी नहीं हो, ऐसी कई बातें बताकर आपके भरोसे आई पत्नी को त्याग देना, डिवोर्स करना बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रभु इससे कभी सहमत नहीं होते। स्त्री त्याग से मैं घृणा करता हूँ, ऐसे परमेश्वर कहते हैं। आज के समय में कोर्ट में सबसे ज्यादा डिवोर्स केस मसीही लोगों के ही हो रहे हैं। मसीही लोगों में से कई लोग डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितनी दुखद बात है। प्रभु बाइबल में कहते हैं कि स्त्री त्याग से मैं घृणा करता हूँ। तो ध्यान रखें कि ऐसी चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके भरोसे आई हुई अपनी पत्नी को आप हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें खुश रख रहे हो? क्या आप उनके जीवन में सुख शांति लाने की कोशिश करते हो? क्या उनको जो मिलना चाहिए वो सम्मान देते हो? क्या आप अपने पैसे उन पर खर्च करते हो? तो जरा सोचिए। अगर ऐसा नहीं करते तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु आज आपसे ही बातें कर रहे हैं। उन्हें त्याग मत दीजिए, उनका अपमान मत कीजिए, उनसे कोई बात छुपाइए मत, उनसे बातें शेयर करें। वो जो सलाह देती है उसे आप ग्रहण कर लीजिए और दोनों के मिलकर परिवार को बनाना ही परमेश्वर को बहुत भाता है। परमेश्वर की यही इच्छा है। इसीलिए तो परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहे हैं। हो सकता है कोई बहनें अपने पति से बुरी तरह प्रभावित है। मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया है, ऐसे आप उदास हो तो आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। अपने पति के लिए प्रार्थना कीजिए। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे प्रभु, आज अपने प्यारे बच्चों से आपने बातें की हैं। प्रभु, अगर अपनी पत्नी को धोखा दिए हुए कोई पति इस वचन को सुनकर खुद को अर्पण करते हैं तो उन लोगों में आज एक बड़े परिवर्तन को लेकर आइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार पत्नी से प्रेम करके जीवन जीने के लिए उनका मार्गदर्शन कीजिए। अपनी पत्नी से प्रेम करके एक मन होकर जीवन जीने के लिए, एक खुशहाल परिवार बनकर जीने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने के लिए परमेश्वर उनकी सहायता कीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अपने पति से धोखा खाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करने वाली बेटियों को देखिए। ऐसे पतियों के मन में बड़ा बदलाव लेकर आइए प्रभु। एक आनंद से भरे परिवार, एक खुशहाल परिवार के रूप में इन परिवार को बदल दीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति में जो प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, जब तक मौत हमें अलग ना करे, तुम्हारा पति बना रहूंगा, तुम्हारी पत्नी बनी रहूंगी। इस प्रतिज्ञा के अनुसार वो खुशी खुशी प्रभु की उपस्थिति में एक परिवार के रूप में बने रहे। आज उन प्रतिज्ञाओं को अर्पण करने वाले हर एक बच्चों के जीवन में प्रभु बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। उसके लिए आपकी स्तुति हो। हंसते खिलते परिवार के रूप में बदल दीजिए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। बदलाव की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही करने के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीष रहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। आपने जो भलाई और आशीष पाया है उसे हमें जरूर बताइए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website
www.jesusredeems.com. God bless you.